नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें ना उनके जीवन और काम से जुड़े दो बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल है कि मोहम्मद रफ़ी साहब असल में इंसान कैसे थे, उनके व्यक्तित्व में क्या बात थी। और दूसरा सवाल जाहिर है उनके काम को लेकर है कि भाई उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कितने गाने गाए। तो आज इस चर्चा में हम सिर्फ इन सवालों को देख नहीं रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्रोत इन पर क्या कहता है और क्यों इतने सालों बाद भी लोग ये जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला मुद्दा, रफ़ी साहब का व्यक्तित्व। स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? उनकी विनम्रता के किस्से तो बहुत सुने हैं। हाँ बिल्कुल, और स्रोत में ना इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जिक्र है कि कैसे वो नए संगीतकारों की या जो साथी मुश्किल में होते थे उनकी मदद कर देते थे चुपचाप, कई बार तो बिना फीस लिए भी गा दिया। ये सिर्फ सुनी बातें नहीं है, स्रोत में बाकायदा कुछ साथियों के हवाले से ये बातें दर्ज हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत बताता है, वो था उनका शर्मीलापन। पब्लिक में, स्टेज पर वो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन माइक के सामने आते ही आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस, वो भाव सब आ जाता था। तो ये जो विरोधाभास है ना, शायद यही उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा था। स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा करता है। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। स्रोत सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बांध रहा, बल्कि उनके व्यक्तित्व के पर्दे खोल रहा है। वो विनम्रता, वो शर्मीलापन और साथ ही कला के लिए वो जबरदस्त पेशेवर रवैया, ये तस्वीर ज्यादा पूरी लगती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर, उनके गानों की संख्या। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा थोड़ी बहस सी रहती है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये संख्या तो हमेशा से ही एक पहेली रही है। और देखिए, स्रोत भी इस पर कोई एक पक्का नंबर नहीं देता, जो कि अपने आप में एक जरूरी जानकारी है। उसमें बताया गया है कि अनुमान जो हैं वो करीब 4500 से लेकर 7000 गानों तक के हैं। कुछ दावे तो इससे भी ज्यादा के सुनने में आते हैं। स्रोत ये भी समझाता है कि ये गिनती इतनी मुश्किल क्यों है। कई गाने रिकॉर्ड तो हुए पर रिलीज नहीं हुए, कुछ गैर फिल्मी थे, कुछ दूसरी जबानों में थे जिनका बाद में हिंदी में भी रूपांतरण हुआ। और उस जमाने में रिकॉर्ड्स का रखरखाव भी उतना सटीक नहीं था। तो स्रोत के हिसाब से एकदम सही संख्या जानना तो शायद लगभग नामुमकिन है, पर जो एक रेंज पता है वही उनके काम के पैमाने का सबूत है। सही बात है, संख्या चाहे जो भी हो, स्रोत का ये विश्लेषण ही अपने आप में काफी है। ये दिखाता है कि उनका योगदान कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनकी कला के प्रति वो लगन, उनकी रेंज और हिंदी संगीत पर जो उनकी छाप है उसका पैमाना है। सोचिए, दिन में कई गाने रिकॉर्ड करना, अलग अलग भाषाओं में गाना, ये कमाल ही था। बिल्कुल। और स्रोत में जो ये दो सवाल उठाए गए हैं, उनका व्यक्तित्व और गानों की संख्या, ये दोनों मिलकर यही दिखाते हैं कि लोग रफ़ी साहब को सिर्फ एक महान गायक नहीं मानते, बल्कि एक पूरी शख्सियत के तौर पर याद करते हैं। उनका जो मानवीय पहलू था वो उनकी कला जितना ही अहम माना जाता है। हाँ, तो स्रोत के जरिए हमने देखा कि रफ़ी साहब की विरासत की ये दो मजबूत पहलू हैं। उनकी गायकी तो है ही, साथ में उनका नेक व्यक्तित्व। स्रोत में जो किस्से हैं और जो आंकड़ों को लेकर अनिश्चितता है, दोनों ही कहीं ना कहीं उनकी महानता की कहानी कहते हैं। और ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि इतने दशकों बाद भी रफ़ी साहब लोगों के दिलों में कितने गहरे बसे हुए हैं, सिर्फ अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत की वजह से भी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस स्रोत से भी उभरता है कि किसी कलाकार की जो स्थायी विरासत बनती है, उसमें उनके निजी गुण और उनके पेशेवर काम का क्या तालमेल होता है, क्या संतुलन होता है। क्या एक महान कलाकार सिर्फ अपनी कला से महान बनता है, या उसका चरित्र भी उसकी विरासत को उतना ही बनाता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।